दोस्तों नमस्कार। तो स्वागत है पब्लिक अगेंस्ट करप्शन की पोल खोल सीरीज के अंदर। पिछले कुछ एपिसोड के अंदर मैंने अलग अलग तरीके के घोटालों की बात की। इतने विभिन्न प्रकार के घोटाले हैं कि मुझे खुद को लगता है पहले इसको लूँ या पहले इसको लूँ। 3 मैंने बातें की थी सर्विस के घोटालों के बारे में, चौथी बात मैंने की, चौथी पांचवी मैंने दूसरे घोटालों की कर ली। आज हम बात करते हैं किस तरीके से फर्जी डॉक्यूमेंट से सिलेक्शन लिया गया। एक बंदा जो कि सेक्शन इंजीनियर था, डीजल विद्युत, वो भी रेलवे में, उसने अपना सर्टिफिकेट लगाया कि वो सेक्शन इंजीनियर आईटी था। सब कुछ क्लियर था। एक डीजल विद्युत का आदमी आईटी का एक्सपीरियंस दे रहा है। क्या अपॉइंटमेंट लेटर में मेंशन नहीं था? था। क्या ऑफर लेटर में नहीं था? था। लेकिन डीओआईटी के अधिकारियों ने, अच्छे अधिकारियों ने, ईमानदार अधिकारियों ने और ऐसे अधिकारी जो कि जनसेवक हैं, उन्होंने डीजल विद्युत को आईटी मान लिया। तो आइए आज हम बात करते हैं ऐसे एक अधिकारी की जिसने एसीपी एग्जाम 2011 में घपला किया। जैसा कि पहले भी अपनी बात हुई थी, एसीपी एग्जाम 2011 की जो रिक्वायरमेंट थी उसके अंदर 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा था। 5 इयर्स पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस इन सिस्टम डिजाइनिंग, सिस्टम डेवलपमेंट, प्रोग्रामिंग इन जावा, .NET, VB, J2E, सिस्टम मैनेजमेंट इन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट अंडरटेकिंग, पब्लिक लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए था। अब साहब एक ये भाई साहब हैं योगेंद्र कुमार जी, हनुमानगढ़ जॉइंट डायरेक्टर हैं आज की तारीख में। इन्होंने अपना फॉर्म भरा। जो एफिडेविट इन्होंने दिया, ये उसकी एग्जैक्ट कॉपी है, मैंने यहां पर इसको टाइप किया हुआ है। ये योगेंद्र कुमार जी का एफिडेविट है। ये फर्स्ट पेज था, ये सेकंड पेज है। इधर कॉपी है, मैंने इसको टाइप करके कि भाई ओरिजिनल भी मेरे पास है, सर्टिफाइड किया हुआ मेरे पास है, ये बताने के लिए। तो यहां पर ये भाई साहब लिखते हैं कि एनआर लोकोमोटिव वर्कशॉप लखनऊ में काम करते हैं, जो कि एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, बिल्कुल है। काम क्या किया इन्होंने? इम्प्लीमेंटेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ वर्कशॉप इंफॉर्मेशन सिस्टम 1 एंड पेरोल मैनेजमेंट सिस्टम, डिजाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ लीव रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम एंड पास पीटीओ वगैरह वगैरह वगैरह। कब से कब तक क्या डेजिग्नेशन थी साहब? सीनियर सेक्शन इंजीनियर आईटी, इंक्लूडिंग ट्रेनिंग एंड प्रोविजन पीरियड, उसको भी इन्होंने काउंट कर लिया। कोई बात नहीं, सीनियर सेक्शन इंजीनियर आईटी थे, ऐसा ये क्लेम करते हैं। 19/12/2005 से 18/2/2012 तक इन्होंने ये काम किया था। और जो कार्य अनुभव का वर्णन इन्होंने लिखा है, मैनेजमेंट ऑफ आईटी सिस्टम, दैट इज वाइज प्राइम एटसेट्रा, डिजाइन एंड डेवलपमेंट एंड सो। क्योंकि सेक्शन इंजीनियर थे भैया, सीनियर सेक्शन इंजीनियर थे आईटी के अंदर। हमने इनकी थोड़ी रिसर्च स्टार्ट की। हमने पता लगाया कि भाई क्या गड़बड़ है। हम थोड़ा आगे बढ़े। हमने आरटीआई एप्लीकेशन फाइल की लखनऊ रेलवे के अंदर। लखनऊ से हमें इंटरेस्टिंग जवाब मिला। देखिए साहब, मैं जरा इसको पढ़ के सुनाता हूं। श्री योगेंद्र कुमार पुत्र श्री जगदीश प्रसाद इस यूनिट में दिनांक 19/12/2005 को सेक्शन इंजीनियर के पद पर नियुक्त करने के बाद 1 वर्ष प्रशिक्षण हेतु PSTV CV LQ जो भी लोगों में भेजा गया, व्हाट्सएवर। प्रशिक्षणों उपरांत दिनांक 20/12/2006 को सेक्शन इंजीनियर डीजल विद्युत के पद पर, सेक्शन इंजीनियर डीजल विद्युत के पद पर थे। इन्होंने दिखाया क्या? सेक्शन इंजीनियर आईटी पर आईपी सेल में पोस्ट किए गए, जहां पर 11/8/2009 तक रहे। 11/8/2009 तक ये आईपी सेल में रहे और इनकी डेजिग्नेशन थी सेक्शन इंजीनियर डीजल विद्युत। दिखाया क्या इन्होंने? सीनियर सेक्शन इंजीनियर आईटी। कोई बात नहीं, सीनियर जूनियर का तो कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रमोशन हो गया होगा। ओके, देन इन्हें आईपी सेल से समान पद एंड समान वेतन, मतलब पद सेम था सेक्शन इंजीनियर डीजल विद्युत।
यूनिट के सो एंड सो के माध्यम से कंप्यूटर सेक्शन ईडीपीओ कब भेजा? 2009 में। इससे पहले तो ये आईपी सेल में थे। और एक्सपीरियंस कब तक चाहिए था? 15/1/2012 तक। मतलब कि अगर मैं ये मान भी लूं कि इसके बाद इन्होंने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किया, चलो डेजिग्नेशन को छोड़ दीजिए, तो भी 2.5 साल ही हुए, कोई बात नहीं। ईडीपीओ में स्थानांतरित किया गया, आईटी सेल के नाम से, आजकल आईटी सेल के नाम से जानते हैं, वगैरह वगैरह। इनका जॉब प्रोफाइल वर्कशॉप के प्रोग्रामिंग टेक्नोलॉजी संबंधित था। पद एसएससी डीजल विद्युत था। कहां पर था? ईडीपीओ सेल के अंदर। हमें चैन नहीं पड़ा। हमने कहा हो सकता है या आईपी सेल में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करते हो। हमने अपनी रिसर्च तो पूरी करनी थी, कहीं हम किसी का गलत आदमी को ना पकड़ लें, हमसे कोई गलती ना हो जाए। हमने फिर आरटीआई एप्लीकेशन फाइल की। हमने पूछा कि भैया आईपी सेल में काम क्या होता है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट होता है या नहीं होता है। वो ये इनके रिजल्ट जो आया था, ये हमने इसको टाइप करके लगाया है। देखिए जवाब कितना इंटरेस्टिंग है। आईपी सेल के में कारखाने के इंफ्रास्ट्रक्चर संबंधित प्रस्ताव एंड M&P संबंधित कार्य होते हैं। M&P क्या होता है पता नहीं, जो भी इनकी टर्मोलॉजीज होंगी। सेक्शन इंजीनियर डीजल विद्युत का काम क्या है? डीजल इंजन में इलेक्ट्रिक संबंधित पावर कंडक्टर, जनरेटर, अल्टरनेटर इत्यादि में कार्य करना होता है। मतलब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट नहीं होता। फिर भी हमारा अगला क्वेश्चन था, आईपी सेल कंप्यूटर से संबंधित ऑफिस के पत्र लेखन, रिपोर्ट, लिस्ट बनाना आदि कार्य होते हैं। भैया चिट्ठी पत्री लिखी जाती है, वो तो हर जगह लिखी जाती है। दैट वर्क कैन नॉट बी कंसीडर्ड एज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वर्क। आईपी सेल में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का कार्य नहीं होता। बिल्कुल क्लियर लिख दिया। और सॉफ्टवेयर किसी भी तकनीक लैंग्वेज में नहीं बनाए जाए गए। मतलब था भाई साहब सीधे सीधे सेक्शन इंजीनियर डीजल विद्युत थे। इन्होंने दिखाया सेक्शन इंजीनियर आईटी। अगर कोई बंदा सेक्शन इंजीनियर डीजल विद्युत से आईटी में आ रहा है और सेलेक्ट हो रहा है, क्यों ना यह माना जाए कि घपला हुआ था। पहली बात तो एक्सपीरियंस में घपला तो कर ही दिया है, उसमें तो कोई शक ही नहीं है। सिलेक्शन भी डाउटफुल है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, जांच कौन करेगा? जब सही है भाई कोतवाल तो डर काहे का। ये बात तो विभाग को 2012 से पता थी कि इन्होंने घपला किया है। 2012 से इनको बताते आ रहे हैं कि भैया घपला हो गया। आज तक कोई एक्शन लिया गया? नहीं लिया गया। क्यों? क्योंकि सब माया गांधी जी की है। तो दोस्तों इसी प्रकार के और घोटालों की बात हम समय समय पर आपके सामने करते रहेंगे। इनको एक्सपोज करते रहेंगे, इनको पब्लिक के सामने रखते रहेंगे। पब्लिक को डिसाइड करना है। हमें पता है गवर्नमेंट से हमें बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं है। या तो इनका इलाज न्यायपालिका करेगी और या पब्लिक करेगी। नमस्कार।